हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एक हॉस्पिटल में मरीज और डॉक्टर के बीच हुआ विवाद। आरोप है डॉक्टर ने बेड पर लेटे मरीज को महज 1 सेकंड के भीतर ताबड़तोड़ 5 घूंसे मारे। टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर ने नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का ऐलान किया। हुमायूं की बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। हुमायूं कबीर पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का हमला। बोले विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल करतूत को कुछ लोग जिंदा करने की कर रहे हैं कोशिश। यूपी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। कोडिन कफ सिरप के मुद्दे पर चर्चा हुई। सदन ने विपक्ष से वॉकआउट किया। कोडिन सिरप के मुद्दे पर यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। बोले कोडिन केस में अब तक 78 लोगों की गिरफ्तारी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन होगा। यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। कोडिन सिरप के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली से मुंबई जा रहा एयर इंडिया का विमान लौटा। सूत्रों के मुताबिक विमान के दूसरे इंजन का ऑयल खत्म हो गया था। मनरेगा योजना को लेकर सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना। बोली मोदी सरकार मनरेगा को खत्म कर रही है। मनरेगा की मृत्यु सामूहिक नैतिक विफलता। उदयपुर में अरावली मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस भी शामिल। अरावली बचाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का सरकार पर तीखा हमला। खनन माफियाओं को बचाने के लिए सरकार की साजिश बतला दिया। अरावली की पहाड़ियों को लेकर बवाल जारी। राजस्थान के जोधपुर में अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन तेज। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव गुट की शिवसेना में कांग्रेस पर तंज कसा। उद्धव गुट ने कांग्रेस को टूरिस्ट पार्टी कह डाला। बिहार के समस्तीपुर में कार रिपेयरिंग सेंटर में लगी भीषण आग। कई गाड़ियां जलकर खाक। मथुरा के प्रमुख शहीद भगत सिंह पार्क में बनाया गया पक्षी महल। बेजुबान पक्षियों के आशियाने का हुआ उद्घाटन। पीलीभीत में पति पत्नी का शव घर के बाथरूम में मिला। गैस गीजर से लीकेज होने की वजह से हुई मौत। जांच में पुलिस जुट गई। उत्तर प्रदेश के इटावा में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय ठाकरे की कार पर हमला। जानलेवा हमले में ठाकरे के बेटा और दोस्त बाल बाल बचे। जम्मू में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों पर 25-25 हजार का था इनाम। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक छात्र को सीने पर तमंचा सटाकर मारी गोली। हालत गंभीर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। बिहार के विकास पर चर्चा हुई। दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। लल्लन सिंह सम्राट चौधरी भी अमित शाह से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच फोन पर हुई बात। भारत न्यूजीलैंड में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। भारत न्यूजीलैंड के बीच अब टैरिफ मुक्त कारोबार होगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेल गोडाउन में लगी भीषण आग। आसमान में धुएं की लपटें और काला गुब्बार दिखाई दिया। गुजरात के मोरबी में ओवरटेक करने के चक्कर में बस और ट्रैक्टर की टक्कर। बाल बाल बची बस और ट्रैक्टर सवारों की जान। बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा का ऑडी कार में जाते वीडियो वायरल। इंग्लिश बोलते नजर आए अभिनव। मध्य प्रदेश के रायसेन में जर्नलिस्ट को कार से कुचलने की कोशिश। बाल बाल बचे पत्रकार कल्याण जैन, सिकंदर और वसीम खान पर आरोप। यूपी के बहराइच में आदमखोर जानवर का आतंक। रात में 3 साल के बच्चे को जंगली जानवर उठाकर ले गया। यूपी के सुल्तानपुर में स्वस्थ व्यक्ति को व्हीलचेयर देने का वीडियो वायरल। व्हीलचेयर पर बैठकर फोटो खींचने के बाद विधायक के सामने ही उठकर चलने लगा शख्स। महायोगी सत्यनाथ की योग करते हुए वीडियो वायरल। हिमालय में बर्फ से ढका है शरीर। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। कई इलाकों में सुबह AQI 400 के पार। दिल्ली में सुबह ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई। कई जगह बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में बड़ी ठंड। राजधानी में गलन वाली ठंड। कोहरे का कहर भी जारी। दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ने वाली 110 उड़ानें कोहरे के कारण रद्द। 200 से ज्यादा प्रभावित हुई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर इलाके में शीतलहर जारी। कोहरे की परत छाई। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम। गुजरात के वडोदरा में मोपेड से जा रहे एक शख्स को तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर। खंभे में शर्ट फंसने से बच गई युवक की जान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में शॉल बेचने वाले एक कश्मीरी से बदसलूकी। भारत माता की जय का नारा न लगाने पर दी गई धमकी। झारखंड के धनबाद में प्रसव के बाद महिला की मौत पर भड़के परिवार वाले। हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़। झारखंड के हजारीबाग में टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने को मजबूर डॉक्टर। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यूपी के बागपत में एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से पलटा मछलियों से भरा कंटेनर। आस पड़ोस के लोग उठाकर ले गए करीब 3 क्विंटल मछली। एमपी के सिवनी में एक घर में तेंदुआ घुसने से मच गया हड़कंप। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ा। बिहार की राजधानी पटना में चोरों ने ऑटो शोरूम को बनाया निशाना। शटर काटकर की हजारों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक मॉल में एक युवक के लड़की को प्रपोज करने का वीडियो वायरल। पहले लगाया सिंदूर, फिर मंगलसूत्र पहनाता नजर आया युवक। हरियाणवी बॉक्सर नीरज ने अमेरिकी एंथनी को हराया। हार से बौखलाया अमेरिकी बॉक्सर ने मैच के बाद नीरज से लड़ाई कर ली। छत्तीसगढ़ के कोरिया में यात्री बस में स्कूली छात्रों के लटकते हुए वीडियो वायरल। जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कबड्डी के मैच के दौरान भिड़ गए खिलाड़ी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरियाणा के गुरुग्राम में कैब ड्राइवर का महिला यात्री से अभद्रता कर बीच रास्ते में उतारने का वीडियो वायरल। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार।
एमपी के मऊगंज बनारस हाईवे पर शराबियों का उपद्रव, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में लड़कों का जान जोखिम में डालकर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो गया, पुलिस ने शुरू किया आरोपियों की तलाश। एमपी के सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन को किया गया एयरलिफ्ट, मादा बाघिन का देश में पहली बार एयरलिफ्ट ट्रांसलोकेशन सफल। एमपी के मुरैना में सगाई तोड़ने से नाराज लड़की पक्ष, 15 से ज्यादा लोगों ने पार्षद के छोटे भाई के घर पर किया हमला। और बिहार के जमुई में महिला पर डायन का आरोप लगाकर पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के सागर में लाइक्स व्यूज की सनक में युवक ने जहर पीने का किया नाटक, कीटनाशक की शीशी में दूध भरकर पी लिया। महाराष्ट्र के पुणे में नगर पंचायत चुनाव में एनसीपी अजीत पवार गुट की जीत के जश्न में हुआ हादसा, जुलूस में गुलाल उड़ाने के समय लगी आग, 18 लोग झुलस गए। हिजाब विवाद के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश, एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में नीतीश कुमार का हिजाब विवाद को लेकर माहौल गर्मा गया, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हुई नारेबाजी। हिजाब विवाद पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा दुपट्टा खींच दिए, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राजगीर में नालंदा साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया। बिहार के गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मोबाइल टॉर्च चलाकर हो रहा है मरीजों का इलाज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, हजारों टूरिस्ट बर्फबारी का लुत्फ लेने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऊंचे पहाड़ी दर्रे के पास बर्फ में फंसे 3 लोगों को बचाया गया, मुगल रोड पर बर्फ में फंस गए थे सभी। जम्मू कश्मीर के शोपियान में बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रोहतांग दर्रा सहित अटल टनल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, सैलानियों ने जमकर उठाया बर्फबारी का लुत्फ। कड़ाके की बर्फबारी के बीच भी युवाओं का जज्बा बरकरार, करगिल के काकसर गांव के युवा मैदान में उतरे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के डंप किए गए विस्फोटक को बरामद किया। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी, रोहित गोदारा और नवीन बॉक्सर गैंग के शूटर को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अरनिया इलाके में लाल हवाई गुब्बारा बरामद, पाकिस्तानी करेंसी भी मिली। हरियाणा के यमुनानगर में नवविवाहिता का अपहरण, कार सवार बदमाशों ने किया किडनैप। झारखंड के बोकारो में शादीशुदा लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर जेवरात लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। एमपी के रतलाम में पुलिस थाने में 2 पक्षों में चले चाकू, 6 लोग गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में मां बेटी से गैंगरेप मामले में आरोपियों ने कोर्ट में पेशी के बाद मुस्कुराते हुए कहा, और फोटो लो। दिल्ली सरकार ने छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, सीएम रेखा गुप्ता ने फ्री लैपटॉप स्कीम को मंजूरी दी। चंडीगढ़ में बांग्लादेश में 27 साल के हिंदू युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नेपाल में भी प्रदर्शन। अवैध घुसपैठ को लेकर बोले मोहन भागवत, सीमाएं अगर खुली हैं तो उसमें किसे आना है किसे नहीं, ये नियंत्रित करना होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कटिहार में बजरंग दल ने जमकर प्रदर्शन किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जान पर भारी पड़ा अंधविश्वास, सांप पकड़ने के चक्कर में गई नाबालिग की जान। राजस्थान के राजसमंद में घरेलू विवाद में नाबालिग बेटी को मौत के घाट उतारा गया, पिता पर हत्या का आरोप। तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में विदेशी पक्षियों का जमावड़ा, कई इलाकों में दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां देखी गई। मध्य प्रदेश के धार में स्कूल के निर्माण में देरी, वॉशरूम के बगल में पढ़ाई करने को मजबूर स्टूडेंट्स। चीन के ऑनलाइन गेमर ने 2 साल बाद छोड़ा होटल का कमरा, कमरे में लगा था टॉयलेट पेपर और बोतलों के साथ गंदगी का पहाड़। चीन अब ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली शुरू करने की तैयारी में है, जिससे पैसेंजर्स को काफी सुविधा होगी। इंडोनेशिया में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई, हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के साथ अलग अलग बैठकें की। ऐसी ईसी बैठक से पहले द्विपक्षीय चर्चा हुई। थाईलैंड के सिसाकेत प्रांत में कंबोडिया सीमा से सटे गांव पूरी तरह से खाली, सीमा पर जारी संघर्ष के बाद जो स्थानीय लोग हैं उन्हें शेल्टर होम भेजा गया। चीन में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में काले धुएं का गुबार छाया, फैक्ट्री की इमारत जलकर खाक। इजराइल के सेनाध्यक्ष इयाल ज़मीन ने ईरान से युद्ध का बड़ा सिग्नल दे दिया, कहा इजराइल की सेना अटैक जरूर करेगी। लेबनान में इजराइल के हमले जारी, इजराइल का दावा है हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। वेनेजुएला के समुद्री जहाजों पर अमेरिका के हमले पर बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, अमेरिका अवैध तरीके से काम कर रहा है। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में रूस के तेल ठिकाने पर किया हमला, रूस के एक जंगी जहाज को भी टारगेट किया गया। यूक्रेन ने क्राइमिया में रूस के एक रडार स्टेशन को टारगेट किया, रूस के 2 फाइटर जेट को भी नुकसान पहुंचाने का दावा। रूस के बेलगरद और कुर्स्क इलाके में यूक्रेन के ड्रोन अटैक तेज, बिजली के ठिकानों को निशाना बनाया। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने तोड़ी संन्यास पर चुप्पी, 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की हार के बाद रोहित शर्मा रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। स्मृति मंधाना महिला T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बनी। भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी को फिर दिखाया आईना, उप विजेता बनने के बाद नहीं लिया एचसीसी अध्यक्ष के हाथ से मेडल।
इंफाल में फर्स्ट वेट शील्ड राइजिंग स्टार हॉकी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। KHSC ने जीता खिताब। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के परिजनों को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया। 71 युद्ध के नायक अरुण खेत्रपाल पर बन रही है फिल्म 21। धुरंधर कलेक्शन में 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म धुरंधर में गैंगस्टर उसैर बलोच बने एक्टर डैनिश पंडोल ने कहा कि धुरंधर फिल्म काफी रिसर्च के बाद बनी है। सलमान खान ने अपना नया लुक जारी किया। सोशल मीडिया पर फैंस ने की तारीफ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, हजारों टूरिस्ट बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे। अहमदाबाद में गुजरात ATS को बड़ी कामयाबी, रोहित गोदारा और नवीन बॉक्सर गैंग के शूटर को गिरफ्तार किया।